या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। रौनके जिंदगी आप है, आप है, 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 मेरी सारी खुशी आप है, आप है, मेरी सारी खुशी आप है, आप है, रौनके जिंदगी आप है, आप है, रौनके जिंदगी आप है, आप है, मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, क्यों हो मुझको कमी आप है, आप है, क्यों हो मुझको कमी आप है, आप है, रौनके जिंदगी आप है, आप है, रौनके जिंदगी आप है, आप है, कौन है रहमते दो जहां, कौन है रहमते दो जहां, या नबी आप है, आप है, या नबी आप है, आप है, रौनके जिंदगी आप है, आप है, रौनके जिंदगी आप है, आप है, शाह है बरशिकन शामिले पंजतन, शाह है बरशिकन शामिले पंजतन, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली आप है, आप है, या अली, या अली आप है, आप है, रौनके जिंदगी आप है, आप है, रौनके जिंदगी आप है, आप है, जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया, जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया, हक खतीब अली आप है, आप है, हक खतीब अली आप है, आप है, रौनके जिंदगी आप है, आप है, रौनके जिंदगी आप है, आप है, कौन होगा इमाम सफे अंबिया, कौन होगा इमाम सफे अंबिया, बोले सारे नबी आप है, आप है, बोले सारे नबी आप है, आप है, रौनके जिंदगी आप है, आप है, रौनके जिंदगी आप है, आप है, सारी दुनिया में अल्ताफ को आबरू, सारी दुनिया में अल्ताफ को आबरू, जिनके सदके मिली आप है, आप है, जिनके सदके मिली आप है, आप है,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लहो कलम तेरे हैं। ताजदारी खत्म नबूवत, ताजदारी खत्म नबूवत, ताजदारी खत्म नबूवत। माशाल्लाह दूसरे इज्तिमाई दमो दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। आज के दिन का दूसरा इज्तिमाई दमो दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। इससे कबल बड़ी तादाद में हजारों का एक जमे गफीर था। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की सदा आवाज को पूरी दुनिया में बुलंद करना, और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। और इस यकीन इस अकीदे के साथ हर रोज बैठता हूँ कि जिसे खुदा शफा देना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे खुदा शफा न देना चाहे उसे कोई शफा दे नहीं सकता। दर्दो तकलीफों गम के अंदर गिरफ्तार हर शख्स अजीब से मर्ज लेकर आता है, अजीब सा दुख होता है। दुख और गम उसके जुदा जुदा होते हैं, लेकिन मेरे रब के कुरान के अंदर ऐसी ताकत है कि जिसको भी नाम खुदा और नाम मुस्तफ़ा लेकर फूक मार दो, रब उसी को शफा अता फरमाता है। मैं देख रहा हूँ एक जवान है मेरे करीब ही खड़ा है और उम्र उसकी 22 साल है। और देखो और सोचो समझ के अंदर ये लड़का तरनौल से आए हैं और तरनौल से तशरीफ लाया और अजीब सी तकलीफ के अंदर मुब्तला थे, अजीब सी दर्द के अंदर मुब्तला थे कि अरसा 4 माह से जो है वही क्या आती थी, कोई चीज खाना पीना मुमकिन नहीं था, पॉसिबल नहीं था। सारे टेस्ट आप देख सकते हैं। बात सिर्फ जो आपकी समातों की नजर, ये वो बात होती है जिसे अक्ल भी तस्लीम करे और इश्क भी तस्लीम करे। अगर अक्ल और इश्क के दरमियान फैसला कभी नहीं, आप जाते हैं लोगों के पास और लोग कहते हैं बस तुम मुतमईन हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ। मैं ये बात नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं तुम मुतमईन हो जाओ, ठीक हो गए हो, मेरे रब ने तुझे भेजा है, जाओ तुम मेडिकल भी चेक करा लो, क्योंकि जिस्म की बीमारी है, तकलीफ है। अगर तुम्हारी जब इंसान देखता है, अपने जिस्म को भी देखता है, अपने खाने पीने, अपने जिंदगी को भी देखता है, और साथ में जो टेस्ट कराते हैं, जो डॉक्टर बताते हैं कि इसे ये मर्ज थी, ये तकलीफ थी, तो उसका इलाज, ये तकलीफ इलाज पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो ही जब दम करवा कर वापस जाते हैं तो अल्लाह ताला ने ताजदारे मदीना के सदके से वही रिपोर्टें ठीक करके रखी होती, शफाअत की होती है। अब ये 4 माह से ये कुछ खा पी नहीं रहा था, ये तरनौल से आए हैं, ये सारी रिपोर्टें लेकर आए हैं और इसे सारी एंडोस्कोपी से लेकर सारे टेस्ट इसके हुए हैं, लेकिन नतीजा केस कोई डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा था। और 4 महीने से इसे कोई चीज भी खाता था तो इसे क्या हो जाती थी, इसे उल्टी हो जाती थी। और जब इंसान मायूस हो जाता है, मैं आपकी समातों की नजर, दर्द सर भी अज़ाबे जान बन जाता है। और ये 4 माह से कुछ ना खाए, जवान हो, इसकी सेहत ठीक थी, मेडिकल भी इलाज नहीं है, कोई मर्ज भी नहीं है। बताइए इंसान कहाँ जाता है, फिर किधर जाए, कहाँ जाए? फिर इंसान हिम्मत हार जाता है, कोशिशें उसकी टूट जाती हैं। कहते हैं मेरी जितनी हिम्मत थी उसके मुताबिक मैंने इसका इलाज कराया, लेकिन फिर वो इस टूटते हुए हौसलों के अंदर, टूटती हुई हिम्मत के अंदर मेरा खुदा मौजूद होता है। रब कहता है ना, मैं टूटे हुए दिलों में बसता हूँ, टूटे हुए दिलों के बाद। और फिर रब ही रास्ता दिखाता है, अल्लाह ही रास्ता दिखाता है बंदे को। कोई बंदा खुद आ नहीं सकता, क्योंकि मेरा रब फरमाता है पतझड़ के मौसम में, मौसम खज़ां में अनगिनत दरख्त लातादाद पत्ते होते हैं, लेकिन मेरी इजाजत के बगैर, मेरे हुक्म के बगैर एक पत्ता भी जमीन से पर गिर नहीं सकता। तो इस यकीन से पाया करें
कि जिस रब ने आपको यहाँ भेजा है वही रब आपको शफा अता फरमाएगा। अब जब इसने पूरे 7 दम कराए, पहला ही दम शुरू कराया था, पहले दम से ही आज 7 दम मुकम्मल हो चुके हैं और 7 दम खत्म होने के बाद आज ये मुकम्मल तौर पे ठीक है, ना तो इसे कोई क्या आ रही है और ना कोई खाने पीने की प्रॉब्लम है, बिल्कुल ये व्हील चेयर पे जवान बैठ गया था, आज मुकम्मल तौर पे ठीक है। इसे कहते हैं ना, नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें, जो होश होके यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, ताजदारी खत्म नबूवत। अब ये देखिए ना कितने खुश हैं, कितने ज्यादा खुश हैं। और मोमन की बड़ी निशानी है, मोमन जो है वो जिस्म का एक हिस्सा होता है। इस तरह मोमन के जब कोई मोमन ठीक होता है, कोई मुसलमान ठीक होता है, तो असल में मोमन वही होता है जिसे किसी का दर्द दिल होता है, जिसे मोहब्बत होती है। और जब कोई शफा पाता है, अब देखिए ये जवान बच्चा था, कितना अरसा और सर्वाइव करता, 6 महीने और कर लेता, बस इतना ही सा हो सकता है ना। बंदा कुछ खा पी ना सके तो फिर कितना चल सकता है। लेकिन इसके घर वालों से, इनसे पूछें आज ये कितने खुश हैं जो कल तक खाने पीने के बगैर व्हील चेयर या बेड पे चला गया था, आज ये खुद अपने कदमों पे चल के आया। कोई भी चीज खाता है इससे ना तो क्या होती है और ना ही कोई तकलीफ होती है। अब सिर्फ मैं आपकी समातों की नजर, अब जो मोमन है वो खुश हो कि ये ताजदारी मदीना का गुलाम है, हुजूर का उम्मती है। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह ने इसे शफा दी। तो जो बखील है ना, जो मोमन, बखील कभी मोमन नहीं हो सकता, क्योंकि बखील का ठिकाना जहन्नम होता है और जिसके दिल के अंदर मोहब्बत होती है उसका ठिकाना जन्नत होता है। अब बखील को तकलीफ होगी, दर्द होगा, लेकिन जितने भी ताजदार मदीना के गुलाम हैं जिनके अंदर मोहब्बत है वो इसे देख के खुश होंगे। काश हमारा भाई भी हो सकता था, हमारा बेटा भी हो सकता था, कोई हमारा रिश्ते तल्लक से भी हो सकता था। आज अगर अल्लाह ने इसको इसी मूजी मर्द से शफा दी है, हम भी इस दहलीज में आए हैं, अल्लाह हमें भी ऐसी शफा दी। वो कहते हैं ना, मेरी मुश्ताकी की क्या जरूरत है मेरे हुस्न मानी को कि फितरत खुद ब खुद करती है लाला की हिनाबंदी। आप आए हैं पाकिस्तान की तूल और से, जिसे रब बुलाना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे रब ना भेजना चाहे उसे यहाँ कोई ला नहीं सकता। बस इरादे जो होते हैं ना, इरादे वो बड़े खूबसूरत होते हैं, नीयत बड़ी खूबसूरत होती है। जब इंसान इरादा तौर पे, नीयत तौर पे अंदर से सच्चा होता है, दिल से सच्चा होता है, इतनी मंजिलें तय करके आ चुके हो, इतना सफर तय करके आ चुके हो, कराची से लेकर खैबर और खैबर से लेकर कश्मीर तक पूरी दुनिया से लोग आते हैं। एक मंजिल अभी जो है आपकी शुरू होने वाली है। वो मंजिल क्या है? ये न तो 2 दिन का सफर है और न ही कहीं दूर से आया हुआ सफर है, न मुश्किल तरीन सफर है। ये एक छोटा सा सफर है और उस सफर को समाप्त कीजिए। वो सफर ये है, ये दिल की मंजिल का सफर है। और दिल की मंजिल का क्या सफर है? इंसान जब पहुंचता है, 1000 वसवसों का एक तूफान उठता है, 1000 चीजों का एक तूफान उठता है। पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, पता नहीं ये मेरी मर्ज है, मैं इतनी जगहों पर क्या हूँ, पता नहीं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, पता नहीं मेरी मर्ज की समझ आएगी या नहीं आएगी ना। ये बात करने वाला बंदा कभी भी मंजिल का पर पहुंच नहीं सकता। बस ये कहें कि जिस रब ने हमें वहां से यहाँ भेजा है वही रब यहाँ से हमें शफा देकर भेजेगा। बस जब इंसान ये कहकर अपने दिल को मुतमईन कर लेता है तो फिर वो कभी भी शफा से खाली नहीं जाता है। अल्लाह ताला मदीना के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। और अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से इस रबीउल अव्वल के बबरकत और करम और मेहरबानियां
और रहमतों वाले महीने के वसीले से उम्मत मुस्लिमा पर खास करम और मेहरबानी फरमाए। और जहाँ भी मुश्किल और तकलीफ हो, गम में कोई गिरफ्तार है, अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से उस पर अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए। दमो दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज है, ज्यादा बीमार है, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे। जहां आपको दर्द तकलीफ है, कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखेंगे। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम करवाने की नीयत चलाई है उसे ऊपर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम हो जाएगा इस यकीन, इस अकीदे के साथ। जहां तक आपकी समातों की नजर, मेरी आवाज पहुंच रही है, अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाए। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर स्ट्रेचर के मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, उनके करीब के रफाका उनके सर पे हाथ रख लीजिए ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे भी हाथ रख लीजिए। अब तीसरे दम के लिए कोई पीछे दम करने की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए जो चीज दम के लिए से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते हैं, फोन नंबर मिला लीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दमो दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौस पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौस पाक से है। यताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को, जब जहां मैंने पकारा सरकारे गौस आजम नजरे करम खुदारा। नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा बालू के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बहाद मरने के लहाद में भी उजाले होंगे। और इंशाअल्लाह ताला कल 23 तारीख को आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है वो कोटली सतिया हाई स्कूल ग्राउंड में इंशाअल्लाह ताला दिन 2 बजे मुनक्कद होगी। जितने शमाए रसालत के परवाने ताजदारे खत्म नबूवत के गुलाम हैं उनको दावत दी जाती है कि उस बरकत महफिल में आप जरूर तशरीफ लाएं। और जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अली बिलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो जो मुराद है वो दिल में रखें। मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन आमीन
आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन।